ये मेन्यू में रहते हुए इधर आपके पास मैक्स मेगा मेन्यू का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आपने इसको जो है वो यहाँ से इनेबल कर देना। तो क्या हो गया, जब ये इनेबल कर दोगे तो मतलब अब आपका नॉर्मल मेन्यू खत्म हो गया। अब कौन सा मेन्यू बन गया, ये मैक्स मेगा मेन्यू। अगला काम आपने ये करना है कि जैसे ये स्मार्ट वॉचेस, इसी के नीचे सब मेन्यू बन रहा है ना सारा का सारा, तो ये स्मार्ट वॉचेस को यहाँ से आकर आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये पहले ऑप्शन पर आना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन होगा फ्लाई आउट मेन्यू पे। आपने फ्लाई आउट मेन्यू से उठा के ले जाना है इसे ग्रिड में। कहाँ पे ले जाना है, ग्रिड पे लेकर जाने के बाद यहाँ पर चारों आपकी कैटेगरीज आ रही होंगी प्रोडक्ट की और एक ही कॉलम होगा। आपने यहाँ से नई कॉलम ऐड करने और हर कैटेगरी को अलग अलग कॉलम में प्लेस कर देना। करने के बाद यहाँ से कर दो क्रॉस। सेम के स्मार्ट वॉचेस वाला जीरो एयरबड के साथ भी करते हैं। ओके, ये काम करने के बाद इसे भी सेव कर लें, यहाँ से जाके नीचे से भी सेव कर लें। इधर से 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ से चले जाओ मोर ऑप्शन पे। अब मोर ऑप्शन में हमारे पास ये जनरल सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स है और डिस्प्ले ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चले जाओ मेन्यू थीम पे। मेन्यू थीम पे आते हो तब कौन कौन सी चीजें आपको चेंज करने की जरूरत है वो जरा समझते हैं। एक तो आपकी मेन मेन्यू बार है, वो बाय डिफॉल्ट उसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा होगा और उसके हवर पे बैकग्राउंड भी ब्लैक आ रहा होगा। तो वो जो दोनों कलर है, एक यहाँ से ये मेन्यू बैकग्राउंड कलर, इसकी ओपेसिटी 0। फिर जो आइटम बैकग्राउंड है और आइटम बैकग्राउंड ऑन हवर है, इसका बैकग्राउंड भी क्या कर दोगे, ट्रांसपेरेंट कर दोगे या 0 कर दोगे। फिर अगला जो मसला आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि ये जो आपके आइटम्स हैं ये आपस में जुड़े हुए होंगे, तो इनमें डिस्टेंस ऐड करना है। उसके लिए आप यहीं पे रहते हुए जाओगे अपने मेगा मेन्यू में। मेगा मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से आपको जो है वो पहले आना है सेकंड लेवल मेन्यू आइटम में। ठीक है, सेकंड लेवल मेन्यू आइटम जो है वहां पर आने के बाद आप यहाँ से आइटम पैडिंग लगाओगे 20 पिक्सेल्स की बॉटम की स्पेस क्या ऐड कर दी। फिर आप थर्ड लेवल पर भी आकर यहाँ पर भी 15 से 20 पिक्सल की बॉटम की तरफ क्या लगा दोगे, स्पेस। अगर ये दोनों स्पेसेस ना लगाएं, अगर मैं यहाँ पर भी 0 कर दूं और अगर मैं यहाँ पर भी 0 कर दूं और हम इसे कर दें सेव, देन अगर मैं अपने मेन्यू को रीलोड करूंगा तो ये ऐसा है, सारी चीजें जुड़ी हुई। तो इस चीज से बचने के लिए जैसे मैंने कहा था कि आप क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पर चाहे 10 पॉइंट की स्पेस ऐड कर दो और यहाँ पर भी कोई 10 से 15 पॉइंट की आप जो स्पेस है वो ऐड कर दो एंड अगेन कर दोगे यहाँ से सेव चेंज। तो आपका जो मेन्यू है मेगा मेन्यू वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगली चीज जो यहाँ पर आपको बनानी है वो है एक्चुअल में ये वीडियो सेक्शन। इवन ये बना लिया होगा आपने या नहीं बना, वीडियो ऑन आवर, ये वाला सेक्शन हमें बनाना है। अगेन वीडियोस के लिंक्स आप जीरो लाइफस्टाइल के यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ से शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओ और वहाँ से आपको वीडियोस के क्या मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। बनाना कैसे है, सिंपली एडिट विद एलिमेंटर, वहाँ पर आप एक नया कंटेनर ऐड करोगे एंड उस कंटेनर के अंदर आपने ऐड करना है कैरोसेल को। आपने यहां से सिंपल वाला कैरोसेल ऐड करना है। कौन सा वाला कैरोसेल,
सिंपल कैरोसेल ऐड करना है। और देखो तो मैंने यहाँ पर कोई विजेट ऐड नहीं किया, मतलब क्या किया क्या मैंने यहाँ पर, हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर में क्या ऐड कर दिया, ये वाला कैरोसेल मैंने किया ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके ना, ओरिजिनली क्या होता है कि हम यहाँ पर विजिट ऐड करते हैं और फिर सारी चीजें करते हैं। मैंने क्या किया, यहीं पर रहते हुए ये जो एडिट का बटन, सॉरी कंटेनर का बटन ऐसे सेलेक्ट किया, स्टाइल में गया और वीडियो लगा दी, यहाँ से वीडियो और यहाँ से वीडियो का सभी बेसिक हमने विजिट ऐड किया और उसको पकड़ के फिर इधर ही बॉर्डर में आके उसको क्या कर दिया, राउंड और वीडियोस लगी हो जाएंगे दोनों काम। अब अगली चीज, कि भाई हमारी वेबसाइट पे चेकआउट वगैरह ये सारी चीजें कैसे काम करेगी। तो सिंपली गो टू WooCommerce एंड देन गो टू सेटिंग्स। जनरल में आओगे और यहाँ पर आपके बिजनेस की सेटिंग्स वगैरह का, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है सेलिंग लोकेशन, के आप कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट बेच रहे हो, ताकि उसी कंट्री से आपको ऑर्डर आए और किसी कंट्री से ऑर्डर ना आ सके। तो आपने यहाँ से जिस कंट्री को प्रोडक्ट बेच रहे हो उस कंट्री का नाम ऐड कर दो। एक काम यहाँ पर ये करना आपने, और अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल कंट्रीज ऐड हो गई। देन आफ्टर दैट अगर आपके पास करेंसी जो है डॉलर्स वगैरह में आ रही है, तो करेंसी ऑप्शन में जाकर यहाँ पर क्या कर लोगे, PKR। उसके बाद यहाँ से चले जाओ शिपिंग में। अब बाय डिफॉल्ट आपका शिपिंग जोन जो है वो कौन सा लगा हुआ है, पाकिस्तान। ठीक है, आपने शिपिंग जोन को यहाँ से आगे करना है एडिट। अब डिफॉल्ट पर जो शिपिंग है वो कौन सी चलती है, अगर हम फ्री शिपिंग ऑफर नहीं करते तो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ से ऐड शिपिंग मेथड, हम कहते हैं लेट्स गो विद फ्लैट रेट, कंटिन्यू, और फ्लैट रेट के लिए हम चार्जेस लगा देते हैं 200 और स्टेटस उसका नन कर देंगे, टेक्स्ट स्टेटस क्रिएट एंड सेव। अब क्या होगा, अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस होगा बाय डिफॉल्ट उस पर शिपिंग चार्जेस लग जाएंगे 200। अगर मैं फ्री शिपिंग चूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो किधर चला जाएगा, फ्री शिपिंग। समझ आती बात की। अब ये काम करने के बाद यहाँ पर शिपिंग सेटिंग्स का ऑप्शन भी आता है आपके पास मजीद। अब यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपने लेबल करनी है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो नहीं। देन गो टू पेमेंट्स। अब पेमेंट्स कैसे आपने करनी है, पाइनिंग का ऑप्शन है लगाने का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑफलाइन पेमेंट का, फिर मोर ऑप्शन है जैसे पे मॉब है या ये का झंडा बदल के वहाँ रखा है। अगर हम ऑफलाइन पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि एट द एंड ऑफ द चेकआउट आपके बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी, तो यूज़र डायरेक्ट वहाँ से आपके अकाउंट नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, या आप बाई चेक पेमेंट ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपको COD करना है तो आप COD को करोगे यहाँ से इनेबल। ठीक है, देन क्लिक ऑन मैनेज। ओके, यहाँ पर शिपिंग मेथड चूज करने की जरूरत है, जो कि हमने कौन से सेटअप किया था, फ्लैट रेट वाला, ऐसे ही है। देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। बाकी अकाउंट्स एंड प्राइवेसी है कि भाई यूजर विदाउट अकाउंट बनाए चेकआउट कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सेट कर सकते हो। और उसके अलावा वी आर प्रीटी मच डन विद दिस। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वेबसाइट है, URL कॉपी किया मैंने, गो टू इनकॉग्निटो,
अब ये प्रोडक्ट है, ये मैंने यहाँ से कलर चूज किया, ये मैंने करके बाय नाउ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम डिटेल्स ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली आगे शिपिंग चार्जेस, क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर, वी आर डन, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब अगर आप वेबसाइट देखोगे, इवन के मुझे साथ ही यहाँ पर मेल भी आ गई है कि भाई आपकी वेबसाइट पर आपको क्या रिसीव हुआ है, ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मेल आपको, ये ऑर्डर आया, ये उस बंदे का एड्रेस है जिसको आपको डिलीवर करना है। ओके, और ये डाटा आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर भी आपको मिलेगा। सिंपली गो टू योर साइट्स डैशबोर्ड एंड देन यहाँ से ये अपना WooCommerce और यहाँ पर ऑर्डर्स, क्लियर, समझ आ गई। अच्छा, एक चीज जो रह गई वो ये थी कि भाई आपने मेगा मेन्यू बना दिया, बट अगर आपको याद हो तो जब हमने हेडर बनाया था तो हमने वहाँ पर नेविगेशन मेन्यू ऐड किया था, वहाँ पर मेगा मेन्यू ऐड, तो आपको अपने हेडर को दोबारा एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके जहाँ पर जिस जगह पे मेन्यू लगाया था मेन्यू को हटाकर वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मेगा मेन्यू। कौन सा मेन्यू, तो फिर आपका मेगा मेन्यू काम करेगा। ओके, बनाओ।